ऑफ इंडिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक इकाइयाँ। तो भारत को कितने भौगोलिक इकाइयों में या प्रदेशों में हम डिवाइड करते हैं, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेयर यू कैन सी इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, डू यू नो आवर अर्थ आल्सो हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। हमारी अर्थ की एक काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वैसे ही हमारी अर्थ की जो फॉर्मेशन हुई थी इसकी भी एक काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। द अर्थ एंड इट्स लैंडफॉर्म दैट वी सी टुडे, आज के टाइम पे जितने भी हम लैंडफॉर्म देखते हैं, दैट इवॉल्व ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो इनकी जो फॉर्मेशन हुई है या इनका जो एवोल्यूशन हुआ है वो काफ़ी लंबे टाइम के दौरान हुआ है। तो इनको काफ़ी टाइम लग गया इनको बनने में या इनकी फॉर्मेशन होने में। तो ये जो लैंडफॉर्म हमें आज दिखाई देते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, तो इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस थी, जैसे कि इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज। तो कुछ आंतरिक शक्तियाँ थी या कुछ बाह्य शक्तियाँ थी जिन्होंने आज के जो लैंडफॉर्म है इनको क्रिएट किया था। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया की अंदर जो भी रिलीफ फीचर हम देखते हैं इनको बनने में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो इनको लाखों करोड़ों सालों में इस तरह के लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन हुई थी। तो हेयर यू कैन सी इन द नेक्स्ट लाइन, इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी द टोपोग्राफी ऑफ द अर्थ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स सरफेस। तो इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हम स्टडी क्या करते हैं, टोपोग्राफी, यानी कि हमारी स्थलाकृतियाँ, अर्थ सरफेस पर जो भी स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रिलीफ इंडिया इज डिवाइडिंग इनटू 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि लैंड रिलीफ फीचर जो हमारा है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इन 6 पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है द हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। इसके बाद जो सेकंड है वो है द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। हिमालय के बाद का जो रीजन है या हिमालय के साउथ में जो रीजन है वो है ग्रेट प्लेन का, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश इस एक्स्ट्रा रीजन को शामिल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो बेसिकली एक पेनिनसुलर प्लेट्यू के अकॉर्डिंग ही उसकी फॉर्मेशन हुई है, या उसको कह सकते हैं वो एक पेनिनसुलर प्लेट्यू बनाता है। फिर नेक्स्ट है द कोस्टल प्लेन। फिफ्थ इज द थार डेजर्ट और द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। सिक्स्थ द आइलैंड। तो ये हैं 6 डिवीज़न जो कि इंडिया की गई हैं, या इंडिया को हम 6 डिवीज़न में डिवाइड करते हैं, या डिवाइड इनको किया जाता है, बांटा जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट रीजन है या फर्स्ट जो हमारी रिलीफ फीचर है दैट इज़ द हिमालय माउंटेन। तो इसको ही हम आज डिस्कस करते हैं। सो हेयर यू कैन सी द हिमालय माउंटेन। हिमालय मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय का मतलब क्या होता है, बर्फ़ का वास या बर्फ़ का घर। तो हिमालय का मतलब है यहाँ पर बर्फ़ से ढका हुआ या बर्फ़ का घर। देर आर अप्रोक्सीमेटली 15,000 ग्लेशियर फाउंड इन द हिमालय रीजन। तो हिमालय रीजन के अंदर लगभग 15,000 से ज़्यादा ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, यानी कि अलग अलग नामों से इन ग्लेशियर्स को जाना जाता है। जैसे कि आपका अलग अलग रेंज है, पीर पंजाल, जास्कर, कराकोरम, इस तरह की जो माउंटेन सीरीज़ हैं या छोटी छोटी जो सीरीज़ हैं उनको अलग अलग ग्लेशियर में हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर लगभग 15,000 के आसपास ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। द नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड बाय ए ग्रेट माउंटेन रेंज दैट इज़ कॉल्ड हिमालय माउंटेन। तो नॉर्थ रीजन में इंडिया के ये फैला हुआ है जिसको हिमालय के नाम से जाना जाता है। द टोटल लेंथ ऑफ हिमालय अबाउट माउंटेन इज़ 2,400 किलोमीटर इन द वेस्ट टू ईस्ट। तो हिमालय माउंटेन की जो टोटल लेंथ है वो है लगभग 2,400 या 2,400 2400 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। वी आल्सो डिवाइड हिमालय माउंटेन इन सम फिजियोलॉजिकल डिवीज़न। इसके फर्दर हम हिमालय माउंटेन को फिर से डिवाइड करते हैं कुछ अलग अलग डिवीज़न में। तो उन डिवीज़न्स को देखते हैं कौन कौन सी डिवीज़न है जिनमें हम इसको डिवाइड करते हैं। सो हेयर यू कैन सी द हिमालय माउंटेन इज़ मेनली डिवाइड इनटू 3 माउंटेन सीरीज और रेंज। तो इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है द ग्रेट हिमालय, सेकंड द लेसर हिमालय, थर्ड है द शिवालिक। तो इन 3 के अलावा यहाँ पर एक मैंने
नेक्स्ट जो लिखा है यहाँ पर, बिसाइड दिस 3 सीरीज वन अनदर रेंज इज आल्सो पार्ट ऑफ हिमालय दैट इज कॉल्ड ट्रांस हिमालय। तो इन 3 सीरीज के अलावा जो चौथी जो सीरीज है या चौथी जो रेंज है या फोर्थ जो रेंज है उसका नाम है ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय का ही एक हिस्सा है या पार्ट माना जाता है। बेसिकली ये जो 3 रेंज है यहाँ पर आप देख रहे हो, ग्रेट, लेसर एंड शिवालिक, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में दिखाई गई हैं। जो ट्रांस हिमालय है वो जो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ का रीजन है वहाँ पर ट्रांस हिमालय रेंज या सीरीज़ जो है वो देखने को मिलती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी फर्स्ट रेंज को। इससे पहले हम देखते हैं हिमालय माउंटेन ऑन मैप। तो हिमालय माउंटेन कहाँ पर फैला हुआ है, इंडिया में जो हिमालय माउंटेन है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है या लाई करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जम्मू कश्मीर का जो रीजन है यहाँ से माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, स्टार्टिंग होती है, और ये इस तरह से नेपाल, भूटान को क्रॉस करते हुए अरुणाचल प्रदेश तक के रीजन में फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रेंज है इसकी, उस फर्स्ट रेंज को कहा जाता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय या बर्फीले हिमालय, अलग अलग नामों से इस रेंज को जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड रेंज है उस रेंज को कहा जाता है लेसर हिमालय या इनर हिमालय। इसके बाद थर्ड जो रेंज है यहाँ पर, थर्ड जो सीरीज़ है वो है नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, उसको कहा जाता है यहाँ पर शिवालिक, द शिवालिक रेंज और आउटर हिमालय। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे इस ग्रेट हिमालय को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेट हिमालय के बारे में। ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय इज नदर्न मोस्ट सीरीज ऑफ हिमालय माउंटेन विच एक्सटेंड फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर्स बैंड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रेंज है हमारी या फर्स्ट जो सीरीज़ है हिमालय माउंटेन की वो है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय का जो एक्सटेंशन है हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर्स बैंड, ब्रह्मपुत्र नदी का जो झुकाव है या जहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है वहाँ तक ये माउंटेन फैला हुआ है या माउंटेन सीरीज़ वहाँ तक एक्सटेंड करती है। दिस इज़ 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 25 किलोमीटर वाइड। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2400। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो टोटल लेंथ है हिमालय माउंटेन की वो है 2400, और इसकी जो विड्थ है या उसकी जो चौड़ाई है वो है 25 किलोमीटर। कहीं पर ये 25 है, कहीं पर ये 30, 35 या 50 तक भी इसका एक्सटेंशन देखा जाता है। तो बेसिकली इसको 25 लेते हैं हम। एंड द हाइट ऑफ दिस सीरीज़ इज़ मोर देन 6000 मीटर, और इस सीरीज़ की जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि 6000 मीटर इसकी हाइट, एवरेज हाइट मानी जाती है। यहाँ पर 40 ऐसी चोटियाँ हैं या पीक हैं जिनकी हाइट 7000 मीटर से ज़्यादा है, जिसमें माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, इस तरह की सीरीज़ को भी इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चोटियाँ हैं 273 पीक ऐसी है जिनकी जो हाइट है वो 6000 तक पाई जाती है, यानी कि 6000 से ज़्यादा अगर चोटियों की बात करें या पीक की बात करें तो वो है 40। अगर इससे कम की बात करें तो यहाँ पर 273 ऐसी पीक हैं जिनकी हाइट 6000 मीटर से कम है या 6000 मीटर तक इनकी हाइट देखने को मिलती हैं। सो हेयर यू कैन सी मेन पीक पॉइंट आर। तो यहाँ पर जो पीक पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीक मानी जाती है या हाईएस्ट पीक जो मानी जाती है वो है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, जिसकी जो हाइट है 8848 मीटर है। लेकिन अब क्या है कि इसकी जो हाइट है वो लगातार एक्सपेंड हो रही है। अब ये इसकी जो हाइट मानी जाती है वो 8850 मीटर मानी जाती है, क्योंकि ये जो माउंटेन है ये न्यूएस्ट माउंटेन माना जाता है वर्ल्ड का। तो इंडिया में ही न्यूएस्ट एंड ओल्डेस्ट दोनों ही माउंटेन जो हैं वर्ल्ड के वो इंडिया में ही सिचुएटेड हैं। तो फर्स्ट जो माउंटेन है हमारा न्यूएस्ट माउंटेन वो है हिमालय माउंटेन। अगर हम ओल्डेस्ट माउंटेन की बात करें तो वो है अरावली हिल्स। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो ओल्डेस्ट माउंटेन मानी जाती हैं वर्ल्ड की, जिनको हम रेजिड्यूल्स माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। रेजिड्यूल्स का मतलब होता है अपशिष्ट भाग। तो जो अरावली की हिल्स हैं वो गोंडवाना लैंड का ही एक बचा हुआ हिस्सा है। तो हम डिस्कस करेंगे अरावली हिल्स के बारे में भी या गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो पीक है यहाँ पर जो नेक्स्ट पीक देखने को मिलती है वो है K2 या गुडविन ऑस्टिन या K2, जो कि अब पोक रीजन में है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है वहाँ पर ये चोटी पाई जाती है, जिसकी जो टोटल हाइट है 8611 मीटर है।
इसके बाद है नंदा देवी 7817 मीटर। नेक्स्ट है कंचनजंगा। कंचनजंगा को फर्स्ट पीक पॉइंट माना जाता है इंडिया का। इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा। वैसे अगर हम बात करें इंडिया की हाईएस्ट पीक पॉइंट के बारे में, तो केटू और कंचनजंगा को अक्सर हम पीक पॉइंट मानते हैं इंडिया की, क्योंकि ये जो केटू है ये पोक रीजन में है और पोक को हम अब भी अपने मैप पर शो करते हैं। अगर इंडिया के रेफरेंस में इसको देखा जाए तो ये इंडिया का पार्ट माना जाता है। अगर वर्ल्ड रेफरेंस में इसको देखें तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पीक हो जाएगी इंडिया की वो होगी कंचनजंगा, जो कि 8598 मीटर जिसकी हाइट है या ऊंचाई है। नेक्स्ट है मकालू 8556 मीटर। इसके बाद मनसालू 8156 मीटर। अन्नपूर्णा 8073 मीटर। नंगा पर्वत 8126 मीटर। और लास्ट है धौलागिरी 8167 मीटर। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो पीक्स हैं या अदर जो पीक्स हैं वो भी पाई जाती हैं। बेसिकली ये हैं इसकी जो मेन पीक्स हैं या मेजर जो चोटियाँ हैं हिमालय माउंटेन की, वो यहाँ पर मैंने डिस्कस की हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को देखने से पहले हम देखते हैं मैप। तो यहाँ पर एक अनदर मैप यू कैन सी द हिमालय माउंटेन। ये है हिमालय माउंटेन जो कि पाकिस्तान की जो यहाँ पर जो हिल्स हैं या हिंदू कुश माउंटेन सीरीज़ से जो कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रीजन में है, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये मिजो हिल्स तक या जो असम रीजन है, अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, वहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो रीजन है ये है हिमालय माउंटेन का रीजन। इसमें ग्रेट रेंज जो ग्रेट हिमालय है, लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज को शामिल किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेसर हिमालय। द मिडल और लेसर हिमालय सम टाइम आल्सो कॉल्ड हिमाचल और लोअर हिमालय। जो मिडल है और लेसर हिमालय है उसको हिमाचल हिमालय या लोअर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बिटवीन द शिवालिक इन द साउथ एंड ग्रेटर हिमालय इन द नॉर्थ। ये दोनों के बीच का जो रीजन है, शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच के रीजन को ही हम लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय या फिर लोअर हिमालय के नाम से जानते हैं। इट रन ऑलमोस्ट पैरेलल टू बोथ ऑफ द रेंज। इन दोनों रेंज के ही पैरेलल ये फैला हुआ है। यानी कि फर्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट जो रेंज है वो है ग्रेट हिमालय की जो हमने डिस्कस किया, सेकंड है लेसर हिमालय और इसकी थर्ड जो रेंज है वो है शिवालिक। तो इस तरह से ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर एक दूसरे की दिशाओं में फैले हुए हैं। इसके बाद द एलिवेशन ऑफ द रेंज बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर। जो इसकी एवरेज हाइट है या इसकी जो एलिवेशन है वो कितनी है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसकी हाइट देखने को मिलती है। इट इंक्लूड द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड असम। तो ये रीजन है जो कि लोअर हिमालय के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब का कुछ एक रीजन भी लोअर हिमालय में शामिल किया जाता है। इसके बाद द इम्पोर्टेंट रेंज ऑफ दिस माउंटेन सीरीज इज़ पीर पंजाल रेंज इन जम्मू कश्मीर। तो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन सीरीज़ है वो है पीर पंजाल, जो कि जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलती है। तो जम्मू कश्मीर में बेसिकली 5 माउंटेन सीरीज़ देखने को मिलती हैं। इस तरह से अगर जम्मू कश्मीर में आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेंज है उसको बोला जाता है लद्दाख, जास्कर, धौलागिरी, पीर पंजाल, जो कि यहाँ इस तरफ जो यानी कि साउथ पार्ट में जो रेंज है उसको हम पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी लोअर हिमालय या इनर हिमालय का एक हिस्सा मानी जाती है। तो इस हिमालय की जो माउंटेन सीरीज़ है पीर पंजाल, वो सबसे ज़्यादा इसकी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट एक सीरीज़ मानी जाती है जो कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं द शिवालिक रेंज। जो आउटर हिमालय है या आउटर मोस्ट हिमालय वो है शिवालिक। तो यहाँ पर देखोगे आप द शिवालिक रेंज द सदर्न मोस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ हिमालय कॉल्ड शिवालिक। तो साउथ की जो सीरीज़ है माउंटेन की उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। शिवालिक रेंज आल्सो कॉल्ड शिवालिक हिल और आउटर हिमालय। तो इनको शिवालिक की पहाड़ियाँ या फिर आउटर हिमालय के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है या मेंशन किया जाता है। द एलिवेशन और हाइट ऑफ शिवालिक
इज बिटवीन 1500 टू 2000 मीटर। तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 15,000 से 2000, सॉरी यहाँ पर 1500 1500 से 2000 मीटर तक इसकी हाइट देखने को मिलती है। इसके बाद बिटवीन तीस्ता एंड लद्दाख रिवर इन असम, तो तीस्ता और लद्दाख रिवर के बीच में इस माउंटेन में एक गैप है जो कि 19 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 90 किलोमीटर तक यहाँ पर सीरीज़ में एक गैप पाया जाता है जिसको मनक पर्वत के नाम से हम जानते हैं, या जिसको बोला जाता है मानक पर्वत। तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।